कोचरी जुबान में कुरान पाक का तर्जमा करने वाले मशहूर आलम दीन मुफ्ती फैजुल वहीद की मौत के बाद बेशतर ताज़ियती इजलास मुनक्किद किए गए। इनके इंतकाल पर कई सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया है। इस ज़िमन में धना मंडी से जिला सदर गांधी ग्लोबल फैमिली बशीर अहमद शाल, ताहिर अहमद शाल, जिला सदर अंटिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना मौसूफ की मौत को पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खसारा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौलाना मौसूफ धना मंडी के ददासन बाला के रहने वाले थे, इसलिए हमें इन पे बहुत बड़ा फख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इनके शागिर्दों में शुमार होते हैं, जो इनके लिए एक आजाज और फख्र की बात है। देखिए जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। जो भी उनका बयान सुनता था वो पहले पता चल गया था कि क्योंकि तौहीद पे उनका पूरा काबू था। गोजरी में उन्होंने कुरान पाक को तस्लीह की। उनका जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस थन्ना मंडी के वो शागिर्द थे। थन्ना मंडी से हम जो लोग हैं वो बड़े इस वक्त दुख की हालात में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नत में आला से आला दर्जा अता फरमाए। जो उन्होंने चेंजिंग की, एक तो जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आप देख सकते हो, आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, आप सोरा इंस्टीट्यूट में जाओ, आप बत्र में जाओ, जो उनके शागिर्द डॉक्टर है, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, ये सब अल्लाह की हदायत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फैसल वहीद की रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पे इतना असर रखा था कि जो भी उनका बयान सुनता था तो वो हदीस और कुरान के मुताबिक सुन्नत और तौहीद की पूरा पालन करता था। मैं इसके बाद मेरे बड़े भाई बशीर शाह साहब हैं, जब ये मदरसा होता था हम छोटे छोटे थे, ये हमें वहाँ से पकड़ के घर पे वहाँ ले जाते थे। तो वो मुझसे 2 साल बड़े थे। उनके जो उस्ताद मोहतरम है, मेरे उस्ताद मोहतरम भी मुफ्ती साहब हैं। मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज पूरे देश में दुख का माहौल है और उनके शागिर्द जो है फैसल वहीद साहब मुफ्ती मुनीर साहब के शागिर्द हैं। हम भी खुशकिस्मत है कि हम लेकिन मुफ्ती फैसल वहीद साहब कामयाब होके गए। तो मैं पूरे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे फैसल वहीद साहब ने तौहीद और रसालत अमल किया, कायम रहे और सब नस्ल जो है उनके तौर तरीके पर चले और इंशाल्लाह वो भी कामयाब होकर इस दुनिया से जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लम अलैहिम। हुस्न यूसुफ दमे ईसा जदे बैजा दारी आंचे दारंद हमा खूबा तू तन्हा दारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न सहल इन्हें जानो फिका है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आज पूरा बरे सगीर, सब कॉन्टिनेंट, हिंदो पाक और बांग्लादेश तक आज लोग मातम मना रहे हैं। हमारे इस इलाके के एक बहुत ही अल्लाह वाले और ऐसे शख्स जिनको कुरान और हदीस पर, फ़िक़्ह पर और मुल्की हालात पर और मौजूदा ज़माने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनके बारे में मौलाना साहब को अबूर हासिल था। मौलाना साहब इस वक्त बड़े सगीर के गिने चुने बने बड़े उलमा में से ऐसे आलिम जिनको अल्लाह ताला ने फ़हम व फ़रासत और कुरान और हदीस के बारे में जब वो बोलते थे पता चलता था कि ये जो है दरिया चल रहा है, दरिया की रवानी थी उनके अल्फाज में, और मुखलिस थे। जब तक हम अल्लाह के बारे में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके सामने मुखलिस ना हों अपने काम में, उस वक्त तक ना तो हमारी ज़ुबान चल सकती है, ना ही हमारा जहन चल सकता है और ना ही हम कुछ बोल सकते हैं। ये तो अल्लाह ताला का फजल व करम था कि उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की है कुरान हदीस के लिए, और ख़ासकर जो कुरान पाक की गोजरी में तफसीर उन्होंने की है, आला पाक की तफसीर है और काबिल दीदनी है। इससे पहले भी मौलाना आबुल हुसैन रहमानी साहब ने उन्होंने भी गोजरी में कुरान पाक का तर्जुमा किया है और बहुत आला ढंग से उन्होंने इस फरीज़ा को उन्होंने निभाया है। तो मौलाना साहब एक ऐसी
مردم خیز بستی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام دوداسن ہے، دوداسن بالا ہو یا دوداسن پائیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ میں وہاں سے پیدا ہوئی ہیں. ان سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور وہاں کے جو حدیث اور قرآن پاک کے جو تفسیر کے بہت بڑے عالم جناب فیض الحسن صاحب دداسنوی، وہ بھی دداسن بالا کے رہنے والے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر ہماری نمائندگی کی ہے. ہماری نمائندگی دداسن بالا کی اور تھنا منڈی کی بہت سارے لوگوں نے کی ہے. فیض الوحید صاحب نے تھنا منڈی کے مدرسہ کاشروں میں پڑھا ہے. مولانا منیر حسین صاحب قاسمی صاحب کی زیر نگرانی انہوں نے یہاں سے اپنے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا. انہوں نے بہت جلدی میں، بہت سرعت سے، تیز گامی سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. آج جس کا صلہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے جموں کشمیر میں، جموں کشمیر کا پورا ہر علاقہ اور جہاں تک پورے ہندوستان میں اور سب کنٹیننٹ میں ان کے بارے میں افسوس کیا جا رہا. وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملے ہیں، اپنا کام انہوں نے پورا کر دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے اور ان کا جو ایک خلا رہ چکا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خلا پورا ہو اسی تھنا منڈی اور داسن بالا کے علاقے سے. پھر اسی قسم کے مخلص، ایماندار اور اللہ والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوں، جو قرآن حدیث کو اور اللہ کے پیغامات کو آگے تک پہنچائیں. شکریہ.